नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शनिवार 15 अक्टूबर राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी ने 107 नेताओं की टीम प्रवासी राजस्थानी वोटर्स को साधने के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात के विधानसभा चुनाव में उतार दी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया समेत 107 बड़े नेताओं का गुजरात में डेरा। 9 जिलों की 43 विधानसभा सीट पर फोकस, प्रवासी राजस्थानी वोटर साधने गई टीम। सबसे बड़ी खबर आपको देने की, एक बार राजस्थान के नेता, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो गुजरात गए हैं, क्योंकि यहां पर वोटर्स को साधने की कवायद चल रही है। हालांकि 5 नवंबर के बाद मोदी और अमित शाह के दौरे राजस्थान के सांसद विधायक भी जाएंगे। 5 नवंबर के बाद बीजेपी गुजरात में बड़ी रैली और सभाएं करेगी, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहेंगे। इसी दौरान राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेता तूफानी दौरे गुजरात में करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में प्रसार विवाद, नहीं आएंगे खड़गे थरूर, फोन पर ही नेताओं से कर रहे हैं कॉन्टेक्ट। गहलोत की वोट अपील पर गरमाई सियासत। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान और पिछले महीने हुए सियासी बवाल का असर अब कांग्रेस अध्यक्ष चुनावों पर भी दिख रहा है। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद पर वोटिंग है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार खड़गे और शशि थरूर का अब तक राजस्थान आकर वोट मांगने का प्रोग्राम तय नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक खड़गे और थरूर वोट मांगने राजस्थान नहीं आएंगे। प्रसार में अब केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में अब दोनों ही नेताओं ने राजस्थान आकर वोट मांगने का इरादा टाल दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खड़गे के पक्ष में वोट अपील से सियासत गर्मा गई है। अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर ने आपत्ति जताते हुए गहलोत पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए 413 नेता वोट करेंगे। बताया जाता है कि दोनों नेताओं का फोकस ज्यादा वोट वाले राज्यों पर है। वहीं अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, आपको बता दें कि राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, माइनस में जाएगा पारा। सिरोही सीकर सबसे ज्यादा सर्द है। अक्टूबर में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मानसून की राजस्थान में जिस तरह से एंट्री हुई, वैसे ही विदाई हुई है। मानसून की एंट्री के बाद से कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। वहीं अक्टूबर में मानसून की विदाई ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नतीजा ये रहा कि अच्छी बारिश की वजह से प्रदेश में सर्दी की एंट्री भी 10 दिन पहले हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल कड़ाके की सर्दी होगी और दिसंबर में तापमान माइनस में जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, साथ ही आपको बता दें कि जयपुर सहित 22 जिलों में अलर्ट है वो जारी किया गया था। 11 अक्टूबर तक बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है वो मौसम विभाग ने जताई थी और बिल्कुल सही साबित हुई। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का मुख्य परीक्षा 2023 का बदला सिलेबस। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपनी वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षाओं के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं 100% सिलेबस के साथ होंगी और बोर्ड पिछले साल के एग्जाम पैटर्न को नहीं अपनाएगा। बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न भी निकाल लिया है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने की मोदी सरकार की मंत्री की तारीफ, बिजली ने बताया बगावत का संकेत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की प्रशंसा को बगावत का संदेश बताया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राजस्थान में सियासी संकट के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री की तारीफ को बगावत का संकेत बताया है। गहलोत खुद कह चुके हैं उनके एक-एक शब्द के मायने अलग होते हैं। गहलोत के हर शब्द का मायना निकाला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कांग्रेस में पिछले महीने हुए विवाद के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हर काम और उनके मुंह से निकले एक-एक शब्द के मायने तलाशे जा रहे हैं। पहले कारोबारी गौतम अडानी के साथ उनकी तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी, अब विपक्ष ने इसे राहुल गांधी के प्रति बगावत के रूप में पेश किया है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि वो जो बोलते हैं उसके हर एक-एक शब्द के अलग-अलग मायने होते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान सौरा से विधायक राजकुमार ने पूरा किया वादा, 40 मेधावी बच्चों को करवाई हवाई यात्रा। मैं तो चाहता हूं कि हर विधायक ऐसा काम करवाएं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक विधायक ने ऐसा काम किया। वाकई में ये काम हर विधायक को करना चाहिए। विधायक ने अपना वादा निभाते हुए प्रतिभावन 40 विद्यार्थियों को हवाई यात्रा करवाई है। विधायक रोहत ने उनके विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में टॉपर रहे विद्यार्थियों को उदयपुर से दिल्ली तक हवाई यात्रा करवाई है। इन विद्यार्थियों में 10 विद्यार्थी 3 ब्लॉक से थे, वहीं 10 विद्यार्थी विधायक रोहत की ग्राम पंचायत के स्कूल में शामिल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दिवाली पर बड़ा झटका, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में अभी नहीं मिलेगी राहत। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में काफी कम बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में 150 से 200% की तेजी आई है, जबकि भारत में सिर्फ 70% ही दाम बढ़े हैं। 2030-35 तक दुनिया की पेट्रोल और डीजल की मांग में भारत की हिस्सेदारी 25% तक पहुंच जाएगी।
ये बात केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 के उद्घाटन सत्र में कही है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की मांग में वार्षिक 3% की तेजी दर्ज की जा रही है। फिलहाल पेट्रोल, डीजल और गैसों के जो दाम है वो राहत के संकेत नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है। अगली बड़ी खबर, शुरू हुई सचिन पायलट की अगली परीक्षा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान। चुनाव का बिगुल बजते ही हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक नियुक्त सचिन पायलट की भूमिका अहम हो गई है। उन्हें न सिर्फ बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में हराना है, बल्कि एक कुशल नेतृत्व का भी प्रदर्शन करना होगा, जिससे उनका राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत हो सके। वहीं अगली बड़ी खबर, दिवाली पर 100 रुपए सस्ती हुई बिजली, जयपुर डिस्कॉम ने जारी किया आदेश। बाजारों को सस्ती बिजली का दिवाली गिफ्ट मिलेगा। जयपुर डिस्कॉम ने शहर के बाजारों में सामूहिक सजावट के लिए अघरेलू श्रेणी की सामान्य दर पर बिजली देने का आदेश जारी कर दिया है। इन्हें अब 8.95 रुपए प्रति यूनिट यानी 25 किलोवाट से ज्यादा लोड पर दर है वो बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा 135 रुपए प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज देने होंगे। छूट नहीं मिलने की स्थिति में व्यापारियों को सामान्य दर की 1.5 गुना राशि यानी करीब 14 रुपए प्रति यूनिट शुल्क देना पड़ता है। खास बात यह है कि ये छूट 5 दिन की बजाय 7 दिन के लिए होगी। यानी आपको बता दें कि दिवाली पर ये सबसे बड़ा तोहफा गहलोत सरकार की ओर से दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, गहलोत गुट के तीनों नेताओं की सोनी और बंसल से नहीं हो सकी मुलाकात। राजस्थान के सियासी संग्राम का अंजाम कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के साथ ही दिवाली तक टलना तय हो गया है। वहीं नोटिस झेलने वाले तीनों नेताओं की गुरुवार को दिल्ली में पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं से मुलाकात का प्रयास सफल नहीं हो पाया। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ जयपुर लौट गए हैं, जबकि मुख्य सचेतक आपको बता दें कि दिल्ली में डटे हुए हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में गहलोत गुट के विधायकों का विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने का मामला ठंडा जरूर बढ़ा है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नेता इस प्रकरण में दखल देने से बच रहा है। यही वजह है कि नोटिस झेल चुके तीनों नेताओं से पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता मिलने से किनारा कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि तीनों नेताओं ने गहलोत गुट का पक्ष रखने के लिए कोषाध्यक्ष पवन बंसल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नजदीकी अंबिका सोनी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश असफल हुई। वहीं अगली बड़ी खबर है, आधार कार्ड 10 साल पहले बना है तो अब करना होगा ये जरूरी काम। सबसे बड़ी खबर है, आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो अब उसे अपडेट कराना होगा। इसमें बायोमेट्रिक अपडेशन होगा, साथ ही जरूर पहचान दस्तावेज भी लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अपडेट नहीं होने की स्थिति में इससे जुड़ी कई सुविधाएं वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि सरकार आगामी 5 से 6 माह बाद सख्ती करेगी। अभी केवल अपडेशन के लिए आग्रह किया है। अधिकारियों के मुताबिक अभी आपको बता दें कि राज्य में 7.35 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं, जो कुल संभावित आबादी का 92% है। जिन लोगों ने 10 वर्ष के भीतर आधार अपडेट करवाया है उन्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के पाली में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। सबसे बड़ी खबर, किसानों की मांग। राजस्थान के पाली जिले में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया है। किसानों का आरोप है कि जोई बांध की जल वितरण बैठक डाक बंगले पर न कर इस बार प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए इसे पाली जिला मुख्यालय पर की है। किसानों को नजरअंदाज है वो किया गया है, इसके कारण किसानों को आंदोलन करना पड़ा। किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर प्रशासन से वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई अधिकारियों पर भी आरोप लगाया गया है। अगली बड़ी खबर, दिव्या मंदेना का गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर शायराना तंज। राजस्थान कांग्रेस विधायक दिव्या मंदेना ने एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया है। दिव्या मंदेना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अवसरवादी न घर के न घाट के, इस मुद्दत से परेशान हूं, कोई कागज नहीं न कोई पहचान, सरकारी गिनती से महरूम मेरी जान, सुनो रूह की पुकार, न मैं घर का हूं न घाट का, ये सीख है उस जिसने पार्टी से वफादारी न करके अवसरवाद को प्राथमिकता दी थी। ये ट्वीट दिव्या मंदेना कांग्रेस विधायक है, उन्होंने किया है। हालांकि इसके निशाने पर सीएम अशोक गहलोत भी हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने पर सीएम अशोक गहलोत समर्थक दोनों मंत्रियों को कांग्रेस आलाकमान ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अगली बड़ी खबर, सबसे आम खबर आ रही है, 15 नवंबर से ग्राम पंचायतों में बटेंगे स्मार्टफोन, 70,000 संख्या देगी पेमेंट करने और साइबर फ्रॉड से बचने की ट्रेनिंग। चिरंजीवी कार्डधारी 1.35 करोड़ महिलाओं को प्रदेश सरकार दिवाली के बाद मोबाइल बांटना शुरू करेगी। हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर 15 नवंबर के बाद फोन बांटे जाएंगे। सरकारी योजनाओं के लिए इसी से आवेदन, सिम बदला तो काम नहीं करेगा। महिलाओं को मोबाइल फोन वितरण के साथ उसके इस्तेमाल उन्हें डिजिटली साक्षर भी बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार पहले 70,000 मास्टर ट्रेन तैयार करेगी। ये ट्रेनर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होंगी जिन्हें डिजिटल सखी नाम दिया गया है। फोन बेच नहीं सकेंगे, सिम का प्राइमरी बॉक्स बंद रहेगा।
सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि जो मोबाइल फोन लाभार्थी को दिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल हो। ऐसे में कोई भी लाभार्थी इस फोन का कोई बेच नहीं पाएगा, जिसके लिए फोन की प्राइमरी सिम बॉक्स को बंद रखा जाएगा। सेकेंडरी सिम में वही सिम काम करेगी जो एक्टिवेट करके दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने पंकज मित्तल, हिंदी में ली शपथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहुंचे तीसरे सीजे। इसी दौरान आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जनप्रतिनिधि, हाईकोर्ट जज, अधिकारी, एडवोकेट्स और जस्टिस मित्तल के परिजन भी मौजूद रहे। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबर।